कि आज भी दूध दही की सुगंध इस पर्वत से आती है। 5248 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी ने लीला की। ये वही स्थान है महाराज, और आज भी आप यहाँ हाथ रगड़ के नहीं अगर सूंघोगे तो आपको वो दूध दही की खुशबू आज भी प्राप्त होगी। ये हमारे ठाकुर जी को हाथ आज भी यहाँ हस्त चिन्ह विराजमान है। आप लगा के देखो हाथ पूरा। हाँ बिल्कुल, हाथ का पूरा एक शेप है। ये श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, और सांकरी खोरिया स्थान को कहो जाए। सांकरी क्यों कहो जाए? सांकरी को मतलब हो सकरा रास्ता। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये इतना छोटा रास्ता है। सकरी गली बनी पर्वत की, यहाँ में दो ना समाये। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, एक व्यक्ति एक बार में ही अकेला ही जाएगा। और यहाँ दो स्वरूप हैं पर्वत के। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं और ये पर्वत देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। ये राधा पर्वत है जो कि गौर वर्ण में है, और ये कृष्ण पर्वत है जो श्याम वर्ण में है। इसके प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। ये गोरा गोरा पर्वत है, ये काला काला पर्वत। हाँ, दोनों में कलर का हाँ, तो ये कृष्ण पर्वत है और ये राधा पर्वत है। यहाँ सांकरी खुर में मटकी फोड़ लीला प्रमुख है यहाँ की। यहाँ भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा, क्योंकि ये ऐसा रास्ता था कि यहाँ कई सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते। जब गोपियाँ यहाँ से मटकी लेकर के मथुरा के लिए जाती थी दूध दही लेकर के, तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ ऊपर विराजमान हो जाते थे। और यहाँ से क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ उनकी जब टैक्स लिया जाता था, अगर मैं कहूँ आज के समय में तो प्राचीन समय का टोल टैक्स है। अच्छा। जब गोपियाँ यहाँ से जाती थी तो उनसे कर लिया जाता था गोपियों से कि आप मक्खन बेचने दूध दही बेचने जा रही हो तो हमें टैक्स दो। गोपी कहीं लाला एक बात बताओ, ये रास्ता तुम्हारे बाप को जो आप हमसे टैक्स मांगो? तो लाला कहने लगे कि ये हमारे बाप दादा को तो ना है पर हमारो है। आप यहाँ से जाओगी तो हमें मटकी को आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब जब गोपी उन्हें टैक्स देवे से मना करें और लाला जिद करे तो यहाँ मटकी फोड़ दे उनकी। अच्छा। ये जो स्थान है, और आज भी इस पर्वत की एक विशेष महत्वता है, महिमा है कि आज भी दूध दही की सुगंध इस पर्वत से आती है। ओह, अभी भी? जी, 5248 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी ने लीला की। और रसिकजन तो कहते हैं, महाराज ब्रजवासी भी कहते हैं कि आज भी लाला नित्य लीला करें। जैसो कि मैंने आपने पूर्व में वर्णन करो, कह तो लाला खोर सांकरी और कह मोहन नंदगांव, दो जगह कन्फर्म है कि लाला आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नित्य प्रति हमारे ठाकुर जी नंदगांव से यहाँ पधारें, डेली लीला करें। जी, आज भी देखो एक भाव है रसिक जनन को कि प्रभु की लीला आज भी ब्रज में बंद ना है, परंतु उनको देखो कब जाए, दर्शन कैसे हों लीला इनके। तो या तो हमारी आंखन पे बहुत मोटो भक्ति को चश्मा लगे तब लीला के दर्शन हो, या जिनके ऊपर हमारी श्री जी कृपा करें। ये दो ही रास्ते हैं। और हमारे रसिक जन कहते हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को चंदा सूरज भी निकलनो बंद है सकें, परंतु ब्रज में हमारे प्रियाजी और लालजू की लीला बंद है जाए ऐसा कबू है ना सके। तो यहाँ नित्य लीला होती हैं। तो ये जो स्थान है महाराज बड़ो रमणीक स्थान है और बड़ो प्राचीन स्थान है। अब मैं आपको वह स्थान के दर्शन कराऊँ, आप प्रत्यक्ष वह चीज़ को अनुभव करेंगे। ठीक वह स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़ो। ये वही स्थान है महाराज, और आज भी आप यहाँ हाथ रगड़ के नहीं अगर सूंघोगे तो आपको वो दूध दही की खुशबू आज भी प्राप्त होगी। सही कह रहे हो, प्रत्यक्ष है ना, कोई भी भक्त आकर के दर्शन कर सकता है। ये बड़े भाव की लीला है, बड़े प्रेम की लीला है। तो सखी इधर कहाँ पे जाती हैं पहले? सखी यहाँ से चिकसोली गांव है। हमारी किशोरी जी की 8 सखियों में से एक सखी है चित्रा सखी। ये उनको ही गांव है, नीचे उतरते ही पर्वत से, और चिकसोली गांव से गोपी यहाँ से मथुरा के लिए जाती थी, क्योंकि हाँ तो उधर उस समय में जो बाजार था वो मथुरा में होता था। तो मथुरा में दूध दही मक्खन लेकर के बेचने के लिए इसी मार्ग से निकल करके जाती थी। मेन बाजार जो था हाँ, वो मथुरा हुआ करता जैसे कि पता है। और वहीं पे कंस का शासन था जी, मथुरा में। जी, राजधानी थी उनकी हाँ, तो वहीं मक्खन मिश्री बेचने के लिए अपने जाती थी। और लाला यहाँ विराजमान है जाए, तो यहाँ से जो उनसे टैक्स लिया जाता था, उनसे दान लिया जाता था। और एक बार की मैं बात कर रहा हूँ, एक और दर्शन यहाँ बड़े प्रत्यक्ष हैं कि एक बार सखियों के साथ में लाला की छीना झपटी है गई महाराज। और एक समय की बात है कि लाला ने जब मटकी फोड़ी तो गोपी उनके पीछे भगी, और जैसे ही लाला या पर्वत पे है कि नहीं भगे तो पैर थोड़ा सा फिसलो और अनबैलेंस हुए, तो यहाँ हाथ टेक के नहीं है लाला रुके। आप प्रत्यक्ष या चीज़ को अनुभव करो। ये हमारे ठाकुर जी को हाथ आज भी यहाँ हस्त चिन्ह विराजमान है। आप लगा के देखो हाथ पूरा। हाँ बिल्कुल, हाथ का पूरा एक शेप है। ये देखो, मैं तो हमारे ठाकुर जी जब गिरने लगे तो यहाँ हाथ टिका उनका ऐसे, और इसकी सहायता से रुके वो चरण, वो चिन्ह हस्तों के आज भी यहाँ विराजमान है। तो ये यहाँ की महाराज प्रमुख लीला है। और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है सांकरी खोर। अगले महीने जब भादों के महीने में जब हमारी किशोरी जी का
जन्म दिवस आएगा, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसके बाद में यहाँ एक महोत्सव शुरू होता है 15 दिवसीय, जिसको बूढ़ी लीला महोत्सव कहते हैं। और जहाँ जहाँ जिन स्थानों पर ठाकुर जी ने जो लीला की, वो ठाकुर जी के स्वरूप बना करके उन लीलाओं को किया जाता है। तो अब की बार भादों के महीने में यहाँ पे वो लीला होती है, यहाँ ठाकुर जी का रास होता है और उस लीला को सभी भक्तों के लिए दिखाया जाता है। अच्छा, तो आज भी यहाँ पे वो लीला की जाती है? जी, अप्रत्यक्ष रूप में भी लीला होती हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी लीला होती हैं। और जो यहाँ संत जन, रसिक जन जो वास करते हैं, वो उन लीलाओं को आनंद लें, जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें।